हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे फिजिक्स +2 की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म, जैसे कि आप सबको पता है कि आप व्हाइट लाइट जब भी एंटर करती है और आपको 7 कलर्स मिलते हैं, और उस प्रोसेस को हम स्कैटरिंग भी कहते हैं। ठीक है जी। और वही हम प्रिज्म की आज डेरिवेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले एक रे ऑफ लाइट लेंगे, कि मतलब कहीं से तो लाइट इसमें एंटर करेगी, उसको हम क्या करेंगे, लाइट को यहाँ से एंटर करवाएंगे। ठीक है जी। तो इस रे को हमने नाम क्या दे दिया, पी और क्यू। ठीक है, हमारे पास पी और क्यू पॉइंट आ गए। उसके बाद क्या हुआ, जो कहाँ पर लगी, वो हम इसके ना 3 पॉइंट्स ले लेंगे, ए बी एंड सी। तो जो पी क्यू है वो रेज कहाँ पे गई, ए और बी पे। ये आप थ्योरी साइड बाय साइड लिख सकते हो कि जो पी क्यू रेज है वो ए बी पे जाके टकरा रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, पी और क्यू पॉइंट ले लिए, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट क्यू होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट क्यू है ना, जो रे ऑफ लाइट पी क्यू है, वो रिफ्रैक्ट कहाँ से होगी, एन क्यू पर। कहने का मतलब ऐसा है कि हम इसका नॉर्मल बनेगा। ठीक है। और जब भी किसी चीज़ का नॉर्मल बनता है, कि जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल तो बनता ही बनता है। इस नॉर्मल को हम क्या ले लेंगे, एन ले लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, और वो ट्रेवल, ये जो लाइट है इंसिडेंट होने के बाद नॉर्मल तो बन गया, ट्रेवल कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, और इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, आर पॉइंट मान लेंगे। ठीक है जी, ये जो लाइन है। उसके बाद क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है क्यू आर, ये क्यू आर जो रिफ्रैक्टेड रे है ना हमारे पास, फिर ये क्या करेगी, फिर से इसका रिफ्रैक्शन होगा आर से, और हम क्या करेंगे, मतलब रिफ्रैक्शन कहने का मतलब कि ए और सी पे जाके टकराई, फिर ये आर वाली थी जो, और उसके बाद वो क्या करेगी, फिर यहाँ पे फिर एक नॉर्मल बनेगा। सीधी सी बात है कि आर का भी एक नॉर्मल बनेगा, और इसको हम एन डैश ले लेंगे। ठीक है जी, इसको हमने एन डैश ले लिया। उसके बाद क्या होगा कि जो आपको पता है कि जो रिफ्रैक्ट हो गई और नॉर्मल निकली, उसके बाद ये जो थी लाइन वो क्या है, फिर से इमर्ज कर जाएगी, कहीं तो बाहर निकलेगी ना वो रेस, वो ऐसे हो जाएगी। ये हमने नॉर्मल बना दी, और यहाँ पे जहाँ पे ये ज्वाइन किया उसको हमने पॉइंट ओ ले लिया। ये सिंपल सा डायग्राम समझ आ गया। अब उसके बाद आप सबको पता है कि जहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट थी और ये नॉर्मल हमारा बना, ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ से लाइन निकली तो उसको आई बोलेंगे हम। ठीक है जी। तो हमारे 2 रिफ्रैक्शन फेजेस थे। रिफ्रैक्शन कहाँ से हुई, एक R1 से हुई और एक R2 से हुई। ये तभी नॉर्मल निकला, रिफ्रैक्ट हुआ, 2 चीज़ें बनी। और यहाँ से जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास इमरजेंट एंगल आ गया। इतना सा बात समझ आ गई। तो अब हमने क्या देखा कि हमारे पास जो एंगल पी क्यू और एन है, मतलब पी क्यू और एन, हमारे पास कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, याद रखना। फिर एंगल आ जाएगा एस आर एन डैश। एस आर एन डैश किसके बराबर है, ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है। फिर एंगल आर क्यू एंड ओ। ठीक है जी, आर क्यू एंड ओ, दिस वन एंगल, तो ये किसके बराबर है, R1 के बराबर है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट एंगल कौन सा बना हमारे पास, क्यू आर एंड ओ। ठीक है, क्यू आर एंड ओ, मतलब कहने का मतलब ये जो मिड वाली चीज होती है ना, इसके अकॉर्डिंग क्यू पे क्या था, R1 था, और आर पे क्या था, R2 था, तो यहाँ पे R2 बन गया। बात समझ आ गई इतनी की। तो हमने क्या किया, जो एस आर थी रेज, ठीक है जी, एस आर जो हमारे पास रेज बन रही है ना, उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। और जब हमने एस आर रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो वो क्या करी, पी क्यू पे जाके मीट कर गई। कहने का मतलब हमने ये जो लाइन है ना प्रोड्यूस की, और फिर यहाँ से भी हमने एक लाइन प्रोड्यूस की। ठीक है जी। तो वो जिस एंगल पर जाकर मतलब मीट की, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, दिस वन, एंगल ऑफ डेविएशन, उसको हम डेल्टा बोल देंगे। ठीक है जी। मतलब हमारे पास ये एंगल कौन सा बन गया, ये हमने के ले लिया। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ आ गई। और यहाँ से जो लाइन आ रही है उसको हमने टी ले लिया। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो लाइन आई कहाँ से, के टी और एस से, यही यही एंगल बना ना हमारे पास, के टी एस। तो अब हम क्या करेंगे, जो एंगल के टी एस है, या सिंपल के टी एस ले लो, एंगल भी मतलब उसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, जहाँ से लाइट डेविएट हुई। इतनी सी बात भी समझ आ गई, एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम इसको फिर से लिखेंगे कि जो एंगल है टी क्यू और ओ किसके बराबर है, आई के बराबर है। अब साइड बाय साइड इसको देखते जाओ। ठीक है जी, टी क्यू और ओ यही बनाया हमने।
किसके बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ऑपोजिट साइड हमेशा बराबर होती है तो उसको आई लेंगे, ठीक है। और हमारे पास आर क्यू और ओ किसके बराबर है, R1 के, ये भी हमें पता, ऊपर देखा था हमने, ठीक है जी, ये भी हमने ले लिया था। तो अब हमारे पास अगर एक ही एंगल निकालना हो, मतलब एंगल टी क्यू और आर, हम एक एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है जी, याद रखना, टी क्यू और आर एक एंगल बनाया हमने, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ रहे हैं तीनों का, तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, I माइनस R1, पहली इक्वेशन बन गई हमारी, क्योंकि हमें एक इंसिडेंस में चाहिए और एक इमरजेंस में चाहिए। फिर सेकंड एंगल की बात करेंगे, वही टी आर और ओ की बात हुई है, जहां पर एंगल ऑफ इमरजेंस है हमारे पास, तो हमने इसको क्या ले लिया, ई ले लिया। और एंगल क्यू आर एंड ओ इज इक्वल टू R2, ये भी हमें पता है कि क्यू आर और ओ किसके बराबर है, R2 है, यही चीज ली थी। R1 R2 हमें चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। और अब दोनों का अगर हम निकालेंगे इकट्ठा करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आर क्यू किसके बराबर है, ई माइनस R2 के बराबर है, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये भी हमें पता लग गई, सिंपल थी। तो उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, टी क्यू और आर, ठीक है जी, हम कौन सा एंगल लेके चल रहे हैं, टी क्यू और आर, फिर से हम देख लेते हैं, टी क्यू और आर यही एंगल चल रहा है ना हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको हम आगे क्या करेंगे कि जो एंगल है हमें पता ऑपोजिट होते हैं, तो हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इकट्ठा करके। इन दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू, हमने इकट्ठा कर दिया, मतलब इन दोनों की वैल्यूज जो है हम वही डालेंगे, ठीक है। एंगल इक्वेशन 1 और 2 डाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस ई माइनस R2, ठीक है जी। अब इसको सही करके हम लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, इसको हम थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है जी। हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई, हमने इकट्ठा कर दिया उसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस को। तो हमने एक चीज देखी, जो क्वाड्रिलेटरल एंगल है, मतलब कौन सा, ए क्यू ओ एंड आर, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे ए क्यू ओ एंड आर, ये इतना सा क्वाड्रिलेटरल की बात हुई है, ठीक है जी। क्वाड्रिलेटरल होता है जो, उसमें क्या आएगा आपके पास कि जो एंगल है ना हमारे पास, तो दो एंगल्स आएंगे इसमें, ए क्यू ओ एंड दूसरा एंगल ए आर ओ, दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। मतलब आप देख सकते हो, जो हमारे पास ए क्यू और ओ है, ए क्यू और ओ है, इसमें भी एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। और ए आर ओ से देखोगे तो भी हमारे पास कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। तो दोनों क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। और दोनों को अगर इकट्ठा करते हैं हम, ठीक है जी, तो हमारे पास मतलब यहाँ से ही पहले तो निकल जाता है कि जो R1 प्लस R2 होता है ना, और एंगल क्यू ओ आर होता है, वो किसके बराबर होता है, हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है जी। हमेशा किसके बराबर होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तभी जिससे हमने, जब हम इसको लिखेंगे तो भी हम 180 ही लगाएंगे इसमें। तो हम इसको कैसे करेंगे कि हमारे पास जो ए एंगल है प्लस क्यू ओ आर एंगल है, मतलब क्योंकि R1 प्लस R2 किसके बराबर था, हमने लिया ए के बराबर, यहाँ पे R1 R2 सारे को किसके बराबर कर दिया हमने, ए के बराबर कर दिया, ठीक है जी। तो अब हम इनकी जगह ए लिख देंगे प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो R1 R2 हमें पता है 180 डिग्री है, ठीक है जी। हमने ये लिया था, इसको ए लिया था दोनों को, R1 प्लस R2 किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो जब ये ए के बराबर आ गया तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी, अगर आपको याद हो, ये वाली, ठीक है जी, थर्ड इक्वेशन। तो टेकिंग इक्वेशन 3, जब आप थर्ड इक्वेशन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जो डेल्टा है किसके बराबर है, I प्लस ई के, और R1 प्लस R2 किसके बराबर था, ए के बराबर था, तो हम इसको ए लिख देंगे। तो हमने एक इक्वेशन निकाली, दिस इक्वल टू I प्लस ई। तो ये हमारे पास क्या बन गया, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। और इससे ही हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, जब हम कहते हैं कि जब रे ऑफ लाइट पास करती है ना प्रिज्म में से, हमने इसी से ए प्लस डेल्टा एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस इमरजेंस, इन्होंने बोला कि जब भी रे ऑफ लाइट प्रिज्म से पास करती है तो जो सम किसका, एंगल ऑफ प्रिज्म का, और जो एंगल ऑफ डेविएशन का सम है, मतलब प्लस है, किसके बराबर होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सम ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है जी। तो यही है इसकी डेरिवेशन, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। आई होप टुडेज वीडियो यूजफुल फॉर यू, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।